जवाब दिया। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, घर में बेटी शादी के लायक है, बेटी के हाथ पीले हो जाए बस। तो जवाब दिया यहाँ तो हमारे पास में कुछ नहीं है। कुछ तो होगा, बोले कुछ नहीं, कुंजी लगाम के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास। अरे महाराज ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कुंजी लगाम है तो बस उसे ही दान में छोड़े और क्या करना। हरिश्चंद्र से कुंजी लगाम का दान मांगा है तो उसी को दान में दे दिया। अब संकल्प और ले लो महाराज, जब तक आप कुछ भी दान कर दो संकल्प नहीं लेंगे जब तक वो दान माना नहीं जाता। हाँ तो संकल्प बोलो ना। संकल्प तो बोलेंगे, पहले संकल्प की दक्षिणा पूछ लो महाराज कितनी है। दक्षिणा का नाम सुन के बचनों से मुकर मत जाना। कितनी दक्षिणा है संकल्प की? ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी है। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ में चलो। 60 बार सोना। अब यहाँ तो नहीं है मेरे पास, घर पे चलना होगा, इसके लिए आपको घर तक का कष्ट उठाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। अरे चलो चलो चलो, आप तो बहुत अच्छी राजा हैं। चलो घर पे गए हैं, नौकर से कहा ऐसा करो इन्हें 60 बार सोना निकाल करके दे दो। क्या होश में तो हो राजा? जवाब दिया है हरिश्चंद्र, भाई किसे आदेश कर रहे हो? अब ये नौकर तुम्हारा नहीं रहा। मतलब ये राजपाट सेना शासन और कुंजी लगाम पे निर्भर है। यदि देना है तो वो दे दो जो राज्य तुम्हारे से बाहर है। ये राजपाट सेना शासन ये तो सब मेरा पहले से ही हो गया। 60 बार सोना कहां से दोगे, अभी ये तुम जानो। जो ये बात सुनी तो पसीना छूट गया, मेरा सब कुछ चला गया, मैंने जान भी नहीं पाया। और जो ये बात सुनी चेहरा मलिन हो गया। हरिश्चंद्र को देख करके विश्वामित्र कहने लगे क्या बात, बड़े दुखी नजर में आ रहे हो हरिश्चंद्र? अरे मांग लिया तो कष्ट हो रहा है क्या? अगर कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, बड़े संतोषी साधु हुए, एक बार मना कर दो, चुपचाप दरवाजे से चले जाए, कहीं दूसरी जगह देखेंगे। काय को हो रहे हो? अरे सतवादी धर्म और मुझे कहीं बचन करा लो, अब ही तज के द्वारा तुम्हारो तेरे पहलन से करे किनारो। हरिश्चंद्र कहने लगे क्या कहा आपने? हम कह करके मना कर दे महाराज? हाँ कह करके ना कहना तो हरिश्चंद्र की कुंडली में नहीं लिखा है, मैं बिक जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा 60 बार सोना जरूर चुकाऊंगा। ऐसे सब न कहिए। इतना जरूर है कि थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन हम तुम्हारा 60 बार सोना जरूर अदा करेंगे, आप बेफिक्र होकर के रहो।
जवाब दिया है सुनो, मैं बिक जाऊंगा। बोले बहुत महंगे पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा तुम्हें। मेरी पत्नी और है, उसे भी बेच लेंगे हम। अब समझ गए, खुद मना नहीं कर पा रहे हो, पत्नी से मना करवाओगे। अरे भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो कहने से बिक जाए। बोले मेरी पत्नी पतिव्रता है, मेरे कहे में कभी ना नहीं करेगी। अच्छी बात है, आना भी चाहिए। तो जाओ पूछ के आओ, बिकने के लिए तैयार है तो बढ़िया बात, और न बिके तो और ज्यादा बढ़िया। जाओ पूछ के आओ। एक ये पुष्पों का हार और 100 मुद्राएं हमें भेंट कर रहे हैं हमारे परीक्षित महाराज श्रीमान नथु सिंह दरोगा जी, जिनके सौजन्य से कथा का आयोजन चल रहा है। एक हार हमारे यज्ञपति महाराज की तरफ से आया है, मुद्राओं से जड़ा हुआ। यज्ञपति महाराज जी की तरफ से भगवान से कामना करेंगे प्रभु दीर्घ आयु दे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, और ये साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं। उसी समय जवाब दिया है प्रभु आप थोड़ी देर यहीं बैठो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। तोई हुए मन में मनहीन, जब महलन को धायो रे भूप, जब महलन को धायो, हाथ जोड़ेंगे सन्यासी से फिर से बतरा। अरे अभी महलन को जाता हूँ, प्राण न प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। अभी महलन में जाता हूँ, अभी महलन में जाता हूँ, प्राण न प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ। आप थोड़ी देर यहीं ठहरो, हम गए और बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। सोने सो बदन लो कुमिलाई, कौन मुसीबत सर पे घूमे। जवाब दिया क्या हो गया, इतने दुखी काहे को आए? तो बोला ना, बात बात पे मुस्कुराने की तुम्हारी आदत थी, लेकिन आज ही चेहरा मलिन काहे को हो गया? पत्नी ने जब अपने पति से सवाल किया है, श्रीमन क्या हो गया, बोल काहे को नहीं रहे हो कुछ? क्या मुझसे कोई भूल बन गई? बोली है वो तारा,
हरि पल कलियां से खिलते थे। जो हो अरे जब जब आंगन में आते थे पहले जब आते थे तो चेहरा फूलों की तरह खिला हुआ रहता था, क्या हो गया? समझा दिया। देखो तारा एक ब्राह्मण ने बातों ही बातों में हमारा पूरा राज दान में ले लिया। राज जाने का दुख नहीं है भद्रे, दुख तो केवल इस बात का है कि सब कुछ जाने के बाद भी हम कर्जेदार हैं, हम ऋणी हैं ब्राह्मण के। 60 बार सोना कर्ज है हमारे ऊपर, वो कहां से देंगे? तो तारा कहने लगी महाराज तो तुम राज्य चला गया तो दुखी हो गए? अरे राज्य तो चला गया, हमारा धर्म तो बच गया। जवाब दिया है तारा, माफ करना, इंसान अपने तन पे हजारों मुसीबत उठा लेता है लेकिन अपनी स्त्री को कभी देख नहीं पाता है। हम तुम्हारे पास में इसलिए आए हैं तारा कि तुम मेरे साथ में भिड़ सकती हो, हमारी धर्म की नाव को उस पार तक जाने में थोड़ी मदद कर सकती हो तारा। तो तारा कहने लगी महाराज तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री है। श्रीमन तुम्हें एक बात नहीं पता है, ये शरीर मेरा है लेकिन इस शरीर पे अधिकार आपका है। कहने को शरीर हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। पति के वचनों को मैं माने यही तो धर्म हमारा है। मैं बिकने के लिए तैयार है। अब बेचना बहुत छोटी बात है महाराज, शरीर के टुकड़े टुकड़े भी करवा दो फिर भी मैं मना नहीं करूंगा।
ये बात सुनकर के हरिश्चंद्र और रोने लगे। तारा, तुमने हमारी उम्मीद का मान रख लिया। हमें मालूम था कि तुम मना नहीं करोगी। और उसी समय अंतर है अब तो स्त्रियों में। आधुनिक स्त्री से अगर उसका पति पूछता क्या तुम मेरे साथ में बिकोगी, तो एक ही जवाब देती, 4 लाठी महात्मा में दियो, दरवाजे से भगा दे, मैं नहीं बिकूंगी। और ज्यादा अगर बेक की शौक है तो अपने घर में से गाऊ बेको। हमारे पिताजी ब्याह से ना करो कि ले जाओ जाके बेच दी। अरे जितना कुछ था हमारे पास में उतना दिया। कोई जरूरी है कि नहीं हो, फिर भी तो मना कर देना, भगा देना। बोले हम वचन दे करके आए। बोले वचन तुम दे करके आए हो, ज्यादा शौक है तो तुम खुद जाके कुआं में गिर पड़ो, मैं नहीं। तो ये भी हम गलत कह रहे हैं। आधुनिक स्त्री भी अपने पति को बहुत मानती है, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं मानती, थोड़े दिन तक, गिने चुने दिन। बोले कब तक? कहा जब तक 2 चीजें दिखाई देती रहती हैं तब तक। बड़ा सम्मान है पति का। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। देखी हुई है तुमने, ज्यादा दिन के बाद में आओ घर में घुसो, अम्मा मोगाए देखत बहु जेब देखत। जब तक उचकी उचकी जेब रहा तब तक बड़ी सेवा बाद में। शरीर में शक्ति और जेब में पैसा, तब तक बड़ा सम्मान है पति का। देखी हुई है तुमने दशा। बाहर से जाओ, पैसा पैदा करके ले जाओ, जब तक उचकी उचकी जेब रहा तब तक बड़ा सम्मान। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। संजा को धीरे धीरे पैरों दबाती जाती है, पर मन क्यों काती जाती है। देखो तुम इतने दिन में आए हो, बड़ी चीजी गई थी, बड़ी भारी झमकी बनवाए लाए, हमारे कुंडल कब बनेंगे। अब बाद में फिर कोई स्त्री अब तो बड़ा अंतर है। पति की सेवा कौन करे? वो चाहती है कि खुद पति सेवा करे। बड़ा बदलाव है। माताएं बहनें ये न सोचें कि भाई गलत कह रहे हो। अगर हम गलत कहें तो आप खड़े होकर के हमें बता देना कि तुम झूठ कह रहे हो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। मानते हैं कि नारी से सृष्टि का सृजन होता है, सम्माननीय है? लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जो स्वीकार करते हैं हम पति पे, जिससे हमारे शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी पति का अपमान करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जरा सोचो एक बार। अरे नारी नर की खानी है
और सब लोग कहते हैं अरे नारी से ही नर भारी अपमान सहते हैं, नारी से अपमान सहते हैं। कैसे क्या दशा है तुम्हारी, हमसे ही शोभा आपकी ये भूल जाती है, सम्मान तो है दूरी और खला दिखाती है। ये छोटी छोटी बातों पर ये रूठ जाती है, असली बीस फिर रोकर दिखाती है, सब याद है सब भूल गई बातें, और अपनी शान दिखाने की केवल तुम बात। कहां तक पहुंच गए तुम्हारे विचार, तुम चाहती हो पति ही बन जाए चपरासी, चौराहे पर भी बेइज्जती करती अच्छी खासी, अधिकारी भी झुक जाते हैं तुम्हारे सामने, बल्ब भी कमजोर हैं तुम्हारे सामने, बल्ब भी कमजोर हैं तुम्हारे सामने। और देखो पुरुषों को फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद